बोर्ड क्लास 10 2026। तो हमारे क्लास 10 बोर्ड का शेड्यूल आ गया है। तो 17 फरवरी 2026 को हमारा मैथ्स है, 21 तारीख को इंग्लिश है, 25 को साइंस है, 27 को आईटी या कंप्यूटर है, और 2 मार्च को हमारा हिंदी है, और 7 मार्च को हमारा एसएसटी है। ठीक है, तो ये कुछ मेंस सब्जेक्ट है ना। और भी आप देख सकते हैं जो आपने लिया है उसके अनुसार डेट शीट आ गई है। तो यहाँ पर अगर अभी हम लोग 28 तारीख आज से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितने दिन बचे हैं, तो 142 डेज़ हमारे पास बचे हैं। जैसा मैंने कैलकुलेट किया, एक बार आप भी गिन कर देख सकते हैं कितना है। तो जब मैंने गिना तो 142 डेज़ हमारे पास बचे हुए हैं आज के दिन को मिलाकर। तो यहाँ पर मैंने एक कैलेंडर जैसा बनाया है कि आज संडे है तो 28, फिर 29, 30 ये मंथ पूरा होता है। फिर 1 अक्टूबर वेडनेसडे से शुरू होकर 31, फिर यहाँ पर नवंबर, और उसके बाद हमारे पास दिसंबर, उसके बाद जनवरी, और उसके बाद फरवरी। तो यहाँ पर हमारा 17 को स्टार्ट है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया किस दिन क्या है। अब हम लोग सबसे मेन सिलेबस को देखते हैं। तो इसमें मैंने आईटी या कंप्यूटर का सिलेबस नहीं रखा है। जो 5 मेन सब्जेक्ट है हमारे पास उसका सिलेबस देखा है। जो 6 सब्जेक्ट आपका है उसका भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैथ्स में हमें 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये हमारे हैं रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। उसी तरह आप आगे देख सकते हैं 14 चैप्टर्स। अब यहाँ पर जिसमें मैंने टिक लगाया मतलब वो मेरा पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि कोई भी चैप्टर आप पूरी तरह तो कंप्लीट कर नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है ये आपने अच्छे से पढ़ा है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो नहीं बन पाए। तो इसलिए हमें एंड में सैम्पल पेपर से तो करना ही है। तो फिर हम लोग टिक कैसे लगाएंगे, तो मैंने जैसा सोचा है तो मैं उसमें टिक लगाया हूँ जिसमें एनसीईआरटी में पता है क्या क्या चैप्टर्स मतलब क्या क्या टॉपिक्स हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगभग पता है क्या क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस किस तरह के हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी या तो बना लिए या फिर बन जाएंगे, है ना। तो जब एनसीईआरटी आपने देख ली है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने देख लिए, चाहे एक एक ना बनाया पर आपने देख लिए इस तरह के, और उम्मीद है कि ये बन जाएंगे। तो उसके बाद मैंने इसमें टिक कर दिया, मतलब आपको पता है इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप टिक कर लीजिए। बाकी आपको लास्ट में जब सैम्पल पेपर है तो हर तरह के क्वेश्चंस करने होंगे वापस, क्योंकि बहुत ही अलग तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं। उसी तरह पॉलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बाकी सब में टिक नहीं है तो वो करना है। उसके बाद इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 1 और 2 मतलब इसका आइडिया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि इसका आइडिया है क्या क्या क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, किस तरह के आ सकते हैं, और पता है इस कहानी में या इस स्टोरीज़ में क्या क्या हुई है, किसके बारे में है। उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट का है जो हमारी कोर्स बुक है। उसमें हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं, 9 हमारे पास सप्लीमेंट्री, टोटल 18 चैप्टर्स। मैथ्स में टोटल 14 चैप्टर्स। इसको आप बना सकते हैं। जैसे एक छोटी सी कॉपी थी टेस्ट कॉपी जैसी, उसमें मैंने ये सब लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो इसमें 4 मैंने किए हैं अभी तक, है ना। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं। फिर साइंस 13, तो साइंस 13 में आप ऐसे प्लानिंग बना सकते हैं। सारे चैप्टर्स कर दिए हैं, तो ये चैप्टर्स में हमें ध्यान है क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और बाकी सबको भी आप टिक करते जाइएगा जैसे जैसे करते रहिएगा। उसके बाद हिंदी में क्षितिज, तो क्षितिज में ये 12 हैं और कृतिका के 3 हैं, तो 15 हो गए। तो ये सब चैप्टर्स हुए हैं। उसके बाद एसएसटी में टोटल 22 चैप्टर हैं। हिस्ट्री के 5, ज्योग्राफी के 5, फिर पॉलिटिकल साइंस मतलब सिविक्स और इकोनॉमिक्स के 5-5। तो ये हमारे पास पूरा हो गया। तो इस तरह से 22 चैप्टर्स हैं। अगर सबको आप जोड़िएगा तो टोटल चैप्टर्स आपके पास 82 हैं, आईटी कंप्यूटर को छोड़ के। जनरली 6 सब्जेक्ट ये हम लोग लेते हैं जनरली, पर आप अगर जो भी लिए तो आप उसके अनुसार देख सकते हैं। तो जैसे आईटी में और लगभग 8-10 चैप्टर्स और होंगे, तो अप्रॉक्स 90 चैप्टर्स आप मान के चलिए, और 142 डेज़ ही बचे हैं। बहुत सारे आपने कर लिए होंगे अभी तक, तो आप देख लीजिएगा कितने दिन में कितने चैप्टर्स आपको करने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जनवरी तक चैप्टर्स ही कंप्लीट करिए, क्योंकि आपको फिर सैम्पल पेपर्स और रिवीजन भी शुरू करना है, तो मुश्किल हो सकता है। तो अभी से ही रिवीजन करते रहिए, क्योंकि चैप्टर्स पूरे करने में समय लग सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दिए जो जो चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं, और अपना एक कैलकुलेशन बना लीजिए, क्योंकि डेट शीट निकल गई, मतलब अब एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं।
तो 142 डेज़ है हमारे पास, 90 चैप्टर्स के अराउंड है, उनको रिवाइज भी करना है, कम कुछ को तो शुरू से पढ़ के कंप्लीट भी करना है। समय कम है तो अपने आप प्लानिंग शुरू कर दीजिए। तो ये रहा डेट शीट है ना। तो इसी तरह हम लोग धीरे धीरे बोर्ड क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।